हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ज़ूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर। फाइनली ये बात कंफर्म हो चुकी है। ज़ूम एप्लीकेशन का जो डेटा है वो लीक हो रहा है। आपके मोबाइल के अंदर अगर ज़ूम एप्लीकेशन है, आप इसे यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो लीक हो सकता है। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। इसके साथ ही ये बात सुनते ही कुछ भाइयों ने ज़ूम एप्लीकेशन का जो अकाउंट है उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया है और कुछ भाइयों ने ज़ूम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है। और इसके साथ ही बताता जाऊँ, कुछ भाई अभी तक ज़ूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना कि लॉकडाउन होने की वजह से कुछ लोगों की क्लासेस, कॉलेजेस की क्लासेस जो है वो अभी तक जूम एप्लीकेशन के ऊपर हो रही हैं। तो इसके साथ ही वो भाई चाहते हैं कि हमारा डेटा भी लीक ना हो और हम जूम एप्लीकेशन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद आप इसे परमानेंटली डिलीट कर देंगे। तो इसके साथ ही आप भाइयों को बताता जाऊं कि आप भाई जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप भाइयों का जो डेटा है वो लीक ना हो, तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाइयों को इतना बता देता हूँ, जूम एप्लीकेशन के जरिए हमारा डेटा कैसे लीक होता है। हम जूम एप्लीकेशन को परमिशन देते हैं वीडियोस की, कैमरेज की और जो कि ऑडियो मैक। तो इन परमिशन की वजह से हमारा जो डेटा है वो अगला कोई भी बंदा जो है वो इस परमिशन को एक्सेस करके हमारा जो है वो डेटा लीक कर सकता है। अगला कोई भी बंदा इस परमिशन को एक्सेस करके, यानी कि हमारे अगर माइक्रोफोन की परमिशन को एक्सेस कर ले तो हम जो भी बोल रहे हैं वो हमारे फोन के थ्रू वो सुन सकता है। तो इसके साथ ही वो अगर हमारे कैमरे को एक्सेस कर ले तो वो हमारे कैमरे के जरिए देख सकता है हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो जूम एप्लीकेशन के जरिए डेटा है वो लीक हो रहा है। अगर आप भाई इससे बचना चाहते हैं तो आप भाइयों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप भाइयों ने वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आप भाई हैं वीडियो की तरह। तो हमारे पास ये जूम मीटिंग एप्लीकेशन के ऊपर एक हम अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाइस आज की वीडियो में सिंपली यही बताऊंगा कि आप भाई जो है वो जूम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी ना करें। हम भाई चाहते हैं कि हमारा डेटा भी लीक ना हो। तो सिंपली सबसे पहले आप भाइयों ने करना ये है, आप भाइयों ने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाना है। मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने मोर सेटिंग में चले जाना है और नंबर 2 पे एप्लीकेशन, नंबर 1 पे इंस्टॉल एप्लीकेशंस। इधर आने के बाद आपने अपनी जूम एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है और इसे ओपन करना है। जिस तरह हमारी जूम एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो नंबर 2 पे ही आपको परमिशन वाला आइकन देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपने परमिशन वाले आइकन को ओपन करना है। तो इधर आप भाई देख रहे हैं, इधर हमारी कैमरे की जो परमिशन है वो भी अलाउ है, कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ है, लोकेशन की परमिशन अलाउ है, माइक्रोफोन की, फोन की, स्टोरेज की। आप भाइयों ने इन तमाम परमिशन को डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करने के बाद जब कभी आप मीटिंग करें, सिर्फ आपने उसी वक्त उस परमिशन को इनेबल करना है। तो इन तमाम परमिशन को डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आप भाइयों ने अपनी जूम मीटिंग वाली जो एप्लीकेशन है उसे दोबारा ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद जब कभी आपने लेक्चर लेना है, आपने उसी वक्त सिर्फ उस थोड़ी सी देर के लिए इस परमिशन को इनेबल करना है। तो मैंने कोई भी लेक्चर लेना है, मैं उसी सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए मैं इस परमिशन को अलाउ करूंगा। हमारी परमिशन जिस तरह थोड़ी देर के लिए अलाउ हो जाएगी, आपकी जो क्लास है वो एंड हो जाएगी या फिर आपकी जो मीटिंग आप कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप भाइयों ने फिर दोबारा अपनी सेटिंग में आना है और अपने उसी एप्लीकेशन के ऊपर वो तमाम परमिशन को डिसेबल कर देना है। आपने इन तमाम परमिशन को डिसेबल करके रखना है। कभी भी जूम वाली एप्लीकेशन आपसे कोई भी परमिशन इनेबल करने के लिए मांगे, आपने उसे इनेबल करने से पहले 100 दफा सोचना है कि अभी हमें इसे इनेबल करने की जरूरत है या नहीं। अगर आपको उस वक्त जरूरत हुई, यानी कि आप जो है वो मीटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको जरूरत होगी तो आपने सिर्फ उसी वक्त उसे अलाउ करना है। आपने उसे बाद में डिसेबल कर देना है लाजमी से। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आप बच सकते हैं, आपके मोबाइल का डेटा लीक नहीं होगा। होप आप भाइयों को पता चल गया होगा कि आपने इन परमिशन को उसी वक्त अलाउ करना है जब आपने मीटिंग। हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ज़ूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर। फाइनली ये बात कंफर्म हो चुकी है। ज़ूम एप्लीकेशन का जो डेटा है वो लीक हो रहा है। आपके मोबाइल के अंदर अगर ज़ूम एप्लीकेशन है, आप इसे यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो लीक हो सकता है। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। इसके साथ ही ये बात सुनते ही कुछ भाइयों ने ज़ूम एप्लीकेशन का जो अकाउंट है उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया है और कुछ भाइयों ने ज़ूम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है। और इसके साथ ही बताता जाऊं, कुछ भाई अभी तक ज़ूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना कि लॉकडाउन होने की वजह से कुछ लोगों की क्लासेस, कॉलेजेस की क्लासेस जो है वो अभी तक ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर हो रही हैं। तो इसके साथ ही वो भाई चाहते हैं कि हमारा डेटा भी लीक ना हो और हम ज़ूम एप्लीकेशन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद आप इसे परमानेंटली डिलीट कर देंगे। तो इसके साथ ही आप भाइयों को बताता जाऊं कि आप भाई ज़ूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप भाइयों का जो डेटा है वो लीक ना हो। तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाइयों को इतना बता देता हूँ, ज़ूम एप्लीकेशन के जरिए हमारा डेटा कैसे लीक होता है। हम ज़ूम एप्लीकेशन को परमिशन देते हैं वीडियोस की, कैमरेज की और जो कि ऑडियो मैक। तो इन परमिशन की वजह से हमारा जो डेटा है वो अगला कोई भी बंदा जो है वो इस परमिशन को एक्सेस करके हमारा जो है वो डेटा लीक कर सकता है। अगला कोई भी बंदा इस परमिशन को एक्सेस करके, यानी कि हमारे अगर माइक्रोफोन की परमिशन को एक्सेस कर ले तो हम जो भी बोल रहे हैं वो हमारे फोन के थ्रू वो सुन सकता है। तो इसके साथ ही वो अगर हमारे कैमरे को एक्सेस कर ले तो वो हमारे कैमरे के जरिए देख सकता है हम इस वक्त क्या कर रहे
रहे हैं तो इस तरह हमारा जो जूम एप्लीकेशन के जरिए डेटा है वो लीक हो रहा है। अगर आप भाई इससे बचना चाहते हैं तो आप भाइयों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप भाइयों ने वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आप वीडियो की तरह। तो हमारे पास ये जूम मीटिंग एप्लीकेशन के ऊपर एक हम अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाइस आज की वीडियो में सिंपली यही बताऊंगा कि आप भाई जो है वो जूम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी ना करें। हम भाई चाहते हैं कि हमारा डेटा भी लीक ना हो, तो सिंपली सबसे पहले आप भाइयों ने करना ये है, आप भाइयों ने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाना है। मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने मोर सेटिंग में चले जाना है और नंबर 2 पे एप्लीकेशन, नंबर 1 पे इंस्टॉल एप्लीकेशंस। इधर आने के बाद आपने अपनी जूम एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है और इसे ओपन करना है। जिस तरह हमारी जूम एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो नंबर 2 पे ही आपको परमिशन वाला आइकन देखने को मिलेगा। सो गाइस आपने परमिशन वाले आइकन को ओपन करना है। तो इधर आप भाई देख रहे हैं, इधर हमारी कैमरे की जो परमिशन है वो भी अलाउ है, कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ है, लोकेशन की परमिशन अलाउ है, माइक्रोफोन की, फोन की, स्टोरेज की। आप भाइयों ने इन तमाम परमिशन को डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करने के बाद जब कभी आप मीटिंग करें सिर्फ आपने उसी वक्त उस परमिशन को इनेबल करना है। तो इन तमाम परमिशन को डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आप भाइयों ने अपनी जूम मीटिंग वाली जो एप्लीकेशन है उसे दोबारा ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद जब कभी आपने लेक्चर लेना है आपने उसी वक्त सिर्फ उस थोड़ी सी देर के लिए इस परमिशन को इनेबल करना है। तो मैंने कोई भी लेक्चर लेना है, मैं उसी सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए मैं इस परमिशन को अलाउ करूंगा। हमारी परमिशन जिस तरह थोड़ी देर के लिए अलाउ हो जाएगी, आपकी जो क्लास है वो एंड हो जाएगी या फिर आपकी जो मीटिंग आप कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप भाइयों ने फिर दोबारा अपनी सेटिंग में आना है और अपने उसी एप्लीकेशन के ऊपर वो तमाम परमिशन को डिसेबल कर देना है। आपने इन तमाम परमिशन को डिसेबल